नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है यहाँ पे कि इफ़ कॉट थीटा, इसे राइट करते हैं, कॉट थीटा गिवन है यहाँ पे 7/8। नाउ आपको इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब जरा देखो यहाँ पे, अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको अगर हम चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते पूरा, या फिर यहीं पर साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू पुट कर दे। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएगा। तो चलो इसके लिए करते हैं, हमें कॉट थीटा गिवन है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दैट्स, ये आपका ए हो गया, दैट्स बी हो गया और ये सी हो गया। राइट एंगल हमने सी पे ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वी नो डेट राइट एंगल, तो इसके सामने क्या होगा, हाइपोटेनस। अगर ये हमने थीटा एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो यहाँ पे कॉट थीटा दे रखा है, इसको अगेन हम क्या लेके चलेंगे, इसको रेशियो एज्यूम कर लेते हैं, लेट द रेशियो बी के। तो ये आपका हो जाएगा, यू नो डेट क्या होता है, ये 7K अपॉन 8K। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यू नो डेट कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन पी। तो बी आपका क्या हो गया, BC हो गया, ये BC की वैल्यू हो जाएगी, और पी क्या हो गया आपका, AC हो गया। सो तो इन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, तो आप क्या देखते हो यहाँ पे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें AC की जरूरत इसलिए पड़ेगी, हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी हमें साइन थीटा और कॉस थीटा निकालने के लिए। तो AB की वैल्यू आपको पता चल चुका है, सॉरी ये AB है, हाइपोटेनस AB है ना यहाँ पे। तो AB इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यहाँ पे इसको इम्प्रूव करो। ठीक है, AC की वैल्यू यहाँ पे क्या है, AC आपको निकल के आया था 8K, और BC यहाँ पे क्या है 7K। 8K का स्क्वायर आपको निकल के आ गया 64K स्क्वायर, प्लस 7 इज 49K स्क्वायर। क्लियर? अब मैं इसको अगर ऐड करूँ तो नॉर्मली K स्क्वायर हो गया, और 4 और 9 13, 3 6 4 10, 10 प्लस 1 113 K स्क्वायर। तो ये अभी AB की वैल्यू निकल के आ रही है, AB स्क्वायर का। सो AB इक्वल टू क्या होगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 113 K स्क्वायर, और ये बाहर निकल के क्या आएगा 113 का K। तो वैल्यू तो हमारा निकल के आ गया, क्या निकल के आया, AB की वैल्यू दिस। सो इस लिहाज से साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, यूनाइटेड साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन H। अब P की वैल्यू क्या है यहाँ पे AC, और H क्या है यहाँ पे AB है। तो AC की वैल्यू आप निकाल के लाए थे 8K था, और AB की वैल्यू आई है स्क्वायर रूट ऑफ 113 K से K क्रॉस हो गया, क्या मिलेगा 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, किसकी वैल्यू निकल के आई है, ये साइन थीटा। एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, यू नो डेट B अपॉन H होता है। अब B की वैल्यू है BC, और H के आपका AB। तो BC की लेंथ आप निकाल चुके थे 7K, और AB की लेंथ आई थी स्क्वायर रूट ऑफ 113 के, क्रॉस हो चुका 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, दैट इज कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो हमें फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट, उसके ऊपर वर्क करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको फाइंड करना था कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, सो नाउ 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या आई 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, कॉस 1 प्लस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा था। ठीक है,
अच्छा प्लस माइनस उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था। चलो इसको इम्प्रूव कर लेते हैं, हमने क्वेश्चन देखा नहीं था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस था यहाँ पे, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने बस आगे पीछे लिखा था। 1 प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, और ये क्या आएगा 1 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। चलो यू नो डेट, आप आइडेंटिटी आपने पढ़ा था कभी कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी ये दिख रहा है क्या, ये आपका a हो गया प्लस b और a माइनस बी, दोनों में यही हो रहा है ना। तो हम इसे राइट कर सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर। यहाँ भी क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या निकल के आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाई 113, और ये होगा 1 माइनस 49 डिवाइड बाई 113। एलसीएम ले लेंगे तो 113 में से 64 माइनस होगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 था, 1 और 113 का एलसीएम क्या हो गया, दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। नीचे भी हमारा यही होगा, एलसीएम 113, तो 113 माइनस 49, ओके। तो चलो इसको लिखते हैं, ये आपका आ रहा था वैल्यू। अब 113 से 64 माइनस करेंगे तो ये आपको निकल जाएगा 49 डिवाइड बाई 113। अच्छा यहाँ पे अगर देखोगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसे हटा सकता हूँ 49, ठीक है। यहाँ क्या बचाएगा फिर 113 में से 64 49 मिल गया आपको, और 113 से 49 माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा आपको 64। दैट्स योर आंसर, 49 अपॉन 64। ऑल्सो सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा था कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। यू नो कॉट थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखा था 7 अपॉन 8, तो ये 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी क्या निकल कर आएगा 49 अपॉन 64। तो ये एक तरीका हुआ जिसके थ्रू हमने इसे सॉल्व किया, जिसपे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ किया। अगर हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, जो आगे वाले एक्सरसाइज का फार्मूला जो होता है कि जो आपको यहाँ पर फाइंड करना था कि 1 प्लस साइन थीटा, ध्यान से देखना आप, 1 माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा है और 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा। अगेन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सेम आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यूज़ कर लो, ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है आपको, तो मैं इसे राइट कर सकता हूँ ना 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया आपका 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने फार्मूला यूज़ किया, और यू डेट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका निकल के आ गया क्या कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा के वैल्यू आपको गिवन था 7/8, जिसका स्क्वायर क्या मिलेगा 49 अपॉन 64। तो ये एक आपका सेकेंड मेथड था जिसके थ्रू हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन, ये मेथड आप तभी यूज़ कर पाओगे जब आपको इन आइडेंटिटी के पता हो। जैसे यहाँ पे हमने जो आइडेंटिटी यूज़ किया था क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। और एक और आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ किया कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी हमें यूज़ करना पड़ा तब जाके ये इतना आसानी से हो पाया। अदरवाइज आप इस प्रोसेस से जाओगे, इसमें कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रहा है, आप इजीली इसे सॉल्व कर पा रहे हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।